नमस्कार दोस्तों और भाई बहनों जो आप हमें इस प्रोग्राम में देख रहे हैं। मैं डॉक्टर नीता सिंह आप सबका फिर से स्वागत करना चाहती हूँ। ये हिंदी होप चैनल में हम सब देख रहे हैं एक नया एपिसोड टर्निंग पॉइंट। और जैसे आपने पहले सुना कि हमारे अलग अलग लोग आके अपनी टेस्टिमनी शेयर करें, आज भी हमारे बीच में आई हैं मिसेस ब्यूला नायक और वो मेरी स्टूडेंट रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं उसके साथ बातचीत कर सकती हूँ। शुरू करने के पहले चलिए आज फिर हम अपने बाइबल को खोलें और मत्ती 5 और 3 को पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। कितना अच्छा ये है, जो लोग ईश्वर को मानते हैं, जो नम्र हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और हम आशा करते हैं दर्शकों, आप सब जो हैं हमारे साथ, आपका दिन अच्छा जाए और आप ये स्टोरी से इंस्पायर होके खुदा को भी अपना ईश्वर मानने लगे। तो आइए अभी हम बातचीत करते हैं मिसेस ब्यूला से और एक नई एक्सपीरियंस सुनेंगे। तो मिसेस ब्यूला, आप बताएंगी कि आपका जीवन कैसा रहा। और मैं बहुत खुश हूं कि आप आ सकी हमारे यहाँ, और आपने पहले बार भी अपने दादाजी के बारे में शेयर करा था और आज आप फिर दोबारा आई हैं। हम स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप आगे हमें बताएं कि आपकी शादी और आपके माँ बाप का क्या इन्फ्लुएंस रहा आपकी ज़िंदगी में। थैंक यू मैम। मैं पहली बात तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं अपनी टीचर, अपनी मैम से इंटरव्यूड हो रही हूँ और ये इस मौके के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला जिसमें मैं होप चैनल के लिए कुछ थोड़ा सा योगदान दे सकती हूँ। मैम, मेरी शादी मिस्टर सुभाष नायक से हुई है और फिर से मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि मेरे लिए जो मेरे हस्बैंड को चुना था वो भी मेरे दादाजी ने ही चुना था। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जब बड़े लोग अपना वो देते हैं अपना, बहुत अच्छी बात कि आपने एक अरेंज्ड मैरिज करा। जी, मेरी अरेंज मैरिज है और मेरी शादी को लगभग 20 साल होने जा रहे हैं बहुत अच्छी बात, गॉड और ब्लेस मेरे यू। पास 2 बच्चे हैं। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, मेरे बेटा बड़ा है जो कि बीसीए कर रहा है फाइनल ईयर में और अच्छा, मेरी बेटी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। और बहुत आशा करती हूँ मेरे दोनों बच्चों को मैंने इस तरीके से परवरिश दी है कि वो परमेश्वर के काम में योगदान देंगे। बहुत अच्छी बात। तो ब्यूला, आगे बढ़ते हुए आप ये बता सकती हैं कि आपको कौन सा एक्सपीरियंस है जो आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लाया। अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं, हमारे दर्शकों के साथ आप बता सकती हैं, ये हमारे लिए बहुत आशीषित होगा। मैं सोचती हूँ मैम, हर एक पर्सन जो परमेश्वर में विश्वास रखता है, हर एक की ज़िंदगी में ऐसा टर्निंग पॉइंट और ऐसा एक्सपीरियंस होता है जहाँ वो परमेश्वर को बहुत अपने करीब पाता है। और बिल्कुल। मुझे लगता है ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो मौके हैं, ये हम्म, परमेश्वर अपनी तरफ खींचने के लिए भी देता है। जी, मुझे बिल्कुल। याद है मेरे साथ 2013 में एक बहुत ही वाह, बड़ा एक्सपीरियंस हुआ जिसमें मुझे एक दूसरी ज़िंदगी प्रदान करी। प्रेज गॉड। खुदा हमेशा हमेशा अपने लोगों की रक्षा करता है। और हम सब ने देखा है, हम सब ने अपनी जिंदगी में ये देखा है कि जो खुदा के साथ चलते हैं वो कठिनाइयों की परेशानी आते हैं उनकी जिंदगी में, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन क्योंकि वो अपना विश्वास खुदा पे रखते हैं, खुदा उन्हें कभी निराश नहीं कर। निराश नहीं करता। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते कि मिसेस ब्यूला जो हमारी स्टूडेंट रही हैं और आज वो इतनी अच्छी टीचर हैं, बहुत से बच्चों को पढ़ाया है
और बहुत मेहनत करती है। ये एक माँ है और अपने हस्बैंड के लिए भी ये बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पिलर रही हैं। अपने बच्चों को इन्होंने अच्छी एडवेंटिस्ट शिक्षा दिया है और हम ये चाहते हैं कि हर परिवार एक अच्छा एडवेंटिस्ट परिवार हो। तो मिसेस ब्यूला, आप आगे बता सकती हैं थोड़ी कि आपको इस जो घटना जो आप बता रही हैं वो कैसे स्टार्ट हुआ, किस बात से स्टार्ट हुआ था आपके? मैम 2013 मेरे लिए बहुत ही भारी रहा और मुझे लगता है परमेश्वर ने मुझे थामे रखा, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। तो आपके बच्चे कितने बड़े थे? मैम मेरा बेटा 2013 में शायद 4th या 5th में रहा होगा। अच्छा। और मेरी बेटी शायद 1st स्टैंडर्ड या 2nd में रही होगी। तो बच्चे काफी छोटे थे जी। बच्चे काफी छोटे थे। तो दर्शकों, आप सुन रहे हो कि ब्यूला को एक ऐसा टाइम आया था उसकी जिंदगी में जबकि वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम में थी। वो उसके बच्चे इतने छोटे थे लेकिन खुदा उसके साथ था, वो ये जानती थी। और आगे चल के हम यही सुनेंगे कि क्या हुआ उसके जिंदगी में, ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया मिसेस ब्यूला की जिंदगी में जो वो मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही थी। तो इस बहुत बड़ी घटना को सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहे और हम बस एक छोटी सी ब्रेक लेके दोबारा आएंगे। और हम अनुरोध करते आप सबको, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और थोड़ी देर में हम लौट के फिर मिसेस ब्यूला से बातें करेंगे और वो अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी। धन्यवाद। मैं फिर से आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ और हम बहुत खुशी हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप सुन रहे हैं कि हम मिसेस ब्यूला नायक की कहानी सुन रहे हैं, जैसे उसने दूसरी एपिसोड में हमें ये बताया कि एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना जो उसके साथ हुआ और वो इस बात को शेयर करेंगी। तो आइए हम उसकी ब्यूला से बात करें और देखें कि वो क्या बताने चाहती है जो ये उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ले आया था। तो मिसेस ब्यूला, आप बताएंगी हमें कि आप जैसे कह रही थी आपके बच्चे छोटे थे और आपके साथ एक बहुत बुरा इंसिडेंस हुआ। मैम ये मेरी एक गवाही है जी। कि 2013 में मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अपने घर मिलने आई थी, अपने परिवार से मिलने आई थी। जून में जैसे छुट्टियां पड़ती हैं, मैं जी। स्कूल में एक अध्यापिका हूँ, तो जब छुट्टियां पड़ती हैं हम अपने घर जाते हैं, जी। अपने प्रियजनों से मिलते हैं। जी। तो क्योंकि मैं मिशन में काम करती हूँ, हम्म। हमारा तबादला बहुत दूर हुआ था, तो अच्छा। आने जाने में वक्त लगता हाँ, था, हाँ। समय लगता था। हाँ। सो गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने घर आई हुई थी। अचानक से मेरे पेट में दर्द उठा। मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बहुत साधारण तरीके से टेस्ट लिए और फिर बताया कि मुझे गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, जो अक्सर नॉर्मली सबको हो जाती है। और डॉक्टर ने मुझे 2 विकल्प दिए कि आपको अभी तक इतना ज़ोर से दर्द नहीं उठा है, या तो आप इंतज़ार कीजिए कि दर्द उठे और तब गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराइए, या फिर आप पहले करा लीजिए क्योंकि वो मेरे फैमिली डॉक्टर थे, और तब अपने काम पे जाइए, तब तक आप ठीक भी हो जाएंगी। तो मैंने दूसरा विकल्प चुना कि पहले ऑपरेशन कराया और फिर मैं अपने स्कूल, अपने काम के लिए वापस चली गई। मुझे लगा ये अंत हो गया, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। ये छोटी सी टेस्टिमनी है जो कि मैं बताना चाहती हूँ। मैंने परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करी, मेरे परिवार वालों ने बहुत प्रार्थना करी, लेकिन ठीक 1 महीने बाद, मैं कहूँगी लगभग 1 महीने बाद, जुलाई 10 को
मुझे कार्य दिया गया था जिसमें मुझे छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों का एक सभा लेनी थी, जिसमें मुझे उनको बाइबल के में से कुछ बताना था। हाँ, उनकी एक जिसे हम मिड वीक प्रेयर कहते हैं, हाँ, मिड वीक। वो मुझे दिया गया था हाँ। कार्य कि आपको इस बार का मिड वीक प्रेयर लेना है। हाँ, तो मैं प्रिपेयर करा, मैंने बाइबल से बहुत अच्छी कहानी एक प्रिपेयर करी, क्योंकि छोटे बच्चे को बतानी थी, बच्चे कहानियाँ बच्चे पसंद करते हैं। बहुत। तो मैंने प्रिपेयर करके अपनी कहानी बताने के लिए जो नियुक्त समय था उसमें बच्चों की सभा में पहुंच गई। आप जानते हैं हम लोग नीचे इंतजार कर रहे थे, अभी स्टेज पे चढ़ना था और हम नीचे इंतजार कर रहे थे। और समय आया जब जिस टीचर ने मुझे ये काम दिया था, क्योंकि मैं नया तबादला हुआ था, अभी हम बच्चों से इतना रूबरू नहीं थे, बच्चे हमें ज़्यादा जानते नहीं थे, तो शायद वो लोग भी बहुत इच्छुक थे मुझे सुनने के लिए, बिल्कुल। और मैं भी बहुत इच्छुक थी उन्हें कुछ बताने के लिए जो मैंने प्रिपेयर करा है, जो मुझे ईश्वर ने दिया था। तो जिन मैडम ने मुझे ये कार्य दिया था, सबसे पहले वो स्टेज पे गई, उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, बताया, और बच्चों को ये भी बताया कि अब मैडम आगे लेंगी। मैं स्टेज पे जब चढ़ रही थी मैम, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि अचानक से चढ़ते हुए मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हुआ। और मैं उस टाइम सोच रही थी कि मैं किसी को बता सकती हूँ क्या, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे कार्य में मदद करने के लिए 2 और लोग चढ़े थे, वो भी मेरे आगे पीछे थे। अगर मैं मुड़ती तो ये जो कार्य बच्चे मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं और ये जो कार्य मुझे दिया गया है वो कभी संपन्न नहीं होता। फिर भी मैंने सोचा शायद थोड़ी देर का दर्द होगा, चला जाएगा। तो उस वक्त आपने बिल्कुल दर्द सह लिया। क्या वो बर्दाश्त से बाहर था और फिर भी आप सहती गई या? यस मैम, दर्द काफी जोर का हुआ था, बहुत जोर का हुआ था, क्योंकि हम स्त्रियों को थोड़ा इस तरीके से सिखाया जाता है कि कुछ बातें दबा लेनी चाहिए। तो मुझे लगा शायद ये टेम्पररी है, थोड़ी देर का है, ये ठीक हो जाएगा। मैं जैसे ही स्टेज पे चढ़ी, स्टेज पे चढ़ के सबसे पहले जो दुआ करते हैं, मैंने बस अपने आप को परमेश्वर को रखा और बोला, परमेश्वर मैं स्टेज पे चढ़ चुकी हूँ, मुझे नीचे नहीं जाना है, और जाने का मतलब भी कितने बच्चे मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, उनको धोखा देना होगा। और वो दुआ जो हुई होगी दिल से, आपने दिल से दुआ करा होगा, क्योंकि एक साइड आपकी बॉडी में इतना आपको लग रहा है दर्द, और दूसरी साइड आपको पता है एक ड्यूटी जो आपको करना है जी। तो उसमें आपने ईश्वर से दुआ करा जी। ओके, आगे बताएंगी फिर क्या हुआ? मैम उसके बाद ओपनिंग प्रेयर हुई, गाने हुए, मैं पूरा इंतजार कर रही थी शायद परमेश्वर ये दर्द कम करेगा, लेकिन शायद वो आजमाइश ले रहा था मेरी। वो दर्द कम नहीं हो रहा था, बल्कि बहुत जोर से हो रहा था। मैं उस समय एहसास कर सकती थी मैं बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रही थी। फिर भी जब मेरी टर्न आई, मुझे बोला गया कि अब आपको बोलना है, मैं तब भी सोचा कि कुछ भी हो, मैंने कुछ बच्चों के लिए प्रिपेयर किया है, कहानी प्रिपेयर करी है, कुछ निष्कर्ष प्रिपेयर किया है, मॉरल प्रिपेयर किया है, मैं बताऊंगी ज़रूर। उस पीड़ा में भी मैं खड़ी होके जब बता रही थी, मुझे आज भी याद है कि मैं एक कहानी मैंने प्रिपेयर करी थी जिसका मैं निष्कर्ष बताना चाहूँगी। अच्छा, तो आप ये कहानी आप हमें बताएंगी, और दर्शकों जैसे आपने बस अभी सुना कि ब्यूला स्टेज पे हैं, उसे कुछ कार्य करना है, और फिर भी वो दर्द में अंदर में करहा रही है, इतनी उसे तकलीफ थी, लेकिन क्योंकि वो वहां दिखा भी नहीं सकती थी। यही बहुत परेशानियां लेडीज की होती है। बहुत बार वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, अपना दर्द को अंदर ही अंदर रख लेती हैं। ये थोड़ी सी औरत लेडीज में होती है, और हमें बचपन से ये सिखाया जाता है अगर कुछ हो तो आप अपने रख लो, लेकिन हमें सहायता ईश्वर से मिलती है। और हम यही दर्शकों को बता दें कि अगर आप खुदा पे भरोसा रखें, खुदा हमेशा आपको ताकत देता है और वही हमारे साथ रहता है। तो अभी हम एक थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक लेंगे और फिर दोबारा ब्यूला की आखिरी
कहानी, ये जो एपिसोड, जो एक्सपीरियंस जो ये बता रही है, उसका पूरा सुन के हम यहाँ से जानेंगे कि खुदा ने इसे कैसे बचाया। तो दर्शकों, प्लीज आप हमारे साथ जुड़े रहें। एक छोटी सी ब्रेक लेके हम दोबारा आएंगे और ये गवाही सुनेंगे कि खुदा ने कैसे मिसेस ब्यूला के साथ उसका साथ दिया। धन्यवाद। वेलकम बैक दर्शकों, हम अभी टर्निंग पॉइंट में मिसेस ब्यूला से बातें कर रहे हैं और उससे अपनी टेस्टिमनी सुन रहे हैं, जो उन्होंने हम सबको बताया कि वो कैसे इतना दर्द सही। आप सब ने अपनी जिंदगियों में भी देखा होगा कि परेशानियां आती हैं, लेकिन जो खुदा के साथ रहते हैं उनको खुदा ताकत देता है। तो चलिए हम मिसेस ब्यूला से बातें करते हैं और आप हमें बताएंगी कि उसके बाद क्या हुआ। जब आप बता रही स्टेज में थी, दर्द में थी, उसके बाद क्या हुआ? मैम, मुझे वो पूरा सरमन आज भी याद है, क्योंकि शायद वो ही एक ऐसा सरमन था जो मैंने पूरे दिल से दिया था, और शायद मैं उस समय परमेश्वर से डायरेक्टली रूबरू थी, और जो बातें मैं चाह रही थी मैं बच्चों को बताऊं, वो शायद मैं ही डायरेक्टली परमेश्वर के साथ रूबरू होकर बातें कर रही थी। मुझे याद है एक कहानी जो मैंने बताई थी बच्चों को, वो 2 छोटे बच्चों के बारे में थी, जो बच्चे परमेश्वर में आए थे नए नए, और जब वो चर्च आए तो उनके पास ऑफरिंग नहीं थी देने के लिए। तो मुझे याद है कि उनके पास जब ट्रे लाई गई ऑफरिंग की, तो उन्होंने देखा सब कोई अपनी पॉकेट से निकाल के कुछ ना कुछ दे रहा है, और उनके पास कुछ भी नहीं था पॉकेट में। तो उनको लगा सबसे अच्छा, क्योंकि उनके पास्टर ने घर पे उन्हें बताया था कि सबसे अच्छा गिफ्ट है कि तुम अपने आप को परमेश्वर को दो। बहुत अच्छी बात। तो वो छोटा बच्चा कुछ समझ नहीं पाया, उसने वो ट्रे छीनी, नीचे रखी, और खुद उसके ऊपर खड़ा होके बोलता है कि मैं परमेश्वर आपको अपने आप को सुपुर्द करता हूँ। मतलब एक बिल्कुल इनोसेंट जी, लाइक यू नो सैक्रिफाइस जो देना चाहा वो। और जब ये मैं कहानी बता रही थी जी, तो मैं भी उस टाइम आंखों में आंसू थे, और मैं भी परमेश्वर से डायरेक्टली यही कह रही थी कि खुदा कि मैं ईश्वर, मैं अपने आप को तुझे सुपुर्द करती हूँ। मैं बहुत दर्द में थी उस टाइम। बहुत ये हमें बहुत छूने वाली आपने बताई कि कैसा खुदा यूज करता है। ठीक है, आप हमें तकलीफ देता है, कभी बहुत आते हैं तकलीफ, लेकिन खुदा ने ये हमें बाइबल में ये बताया है कि सब परेशानियों के साथ वो हमारे साथ साथ रहता है, और वो सबसे अच्छा अश्योरेंस है कि वो हमें 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 अलग कभी नहीं छोड़ता। तो आगे आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि देखिए वो वहां खड़े रहे, और जैसे वो छोटे बच्चे, उससे ज्यादा कुछ पता नहीं था, बस वो ट्रे में खड़ा हो गया और उसने ये बोला कि मैं अपने आप को खुदा को सैक्रिफाइस देना चाहता हूँ। यही होता है जब हम ईश्वर से अपना सब कुछ देना चाहते हैं, और खुदा यही चाहता है कि हम अपने आप को उसके अर्पण करें। तो ब्यूला, आगे आप बताएंगे फिर क्या हुआ? मैम, फिर मैंने वो ठीक से अदा किया, उसके बाद मैं घर गई, लेकिन मैं पूरी रात, मैं और मेरा परिवार बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा, क्योंकि पूरी रात मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये गैस का पेन है, शायद क्योंकि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, लेकिन जिस जगह हमें ट्रांसफ़र किया गया था उस जगह डॉक्टर्स इतनी आसानी से लोकल में नहीं मिलते हैं जी। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और ना ही हमें पता था ये कोई बहुत बड़ी आफत है। हमें लगा ये छोटी सी प्रॉब्लम है, शायद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, शायद कुछ और पेट में दर्द ऐसी ही है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। 1-1 घंटा करके हमने टाला। मेरे बच्चे छोटे थे, मैं रात में छोड़ के जाना नहीं चाह रही थी। हमने, मेरे और मेरे परिवार ने, मेरे हस्बैंड ने सोचा कि रात काटते हैं, सुबह जाएंगे। वो रात हमारे लिए बहुत ही भारी थी, बहुत भारी थी। सुबह हुई, एकदम से मेरे हस्बैंड ने कहा, जब पूरी रात तुम नहीं सह पाई हो, अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाने के लिए हमें बहुत दूर जाना था, क्योंकि उस शहर से निकल के हमें दूसरे शहर जाना पड़ता था, जो कि 30 किलोमीटर दूर था।
आज आज के ज़माने में कोई भी परेशानी होने से देर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मेडिकल हेल्प, खुदा से दुआ करके मेडिकल हेल्प ज़रूर हमें जाके ढूंढना चाहिए। तो आगे बताएंगे आप। मैम, मुझे डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। पहली बार मैं उस हॉस्पिटल में गई थी। मैं कहना चाहूँगी हर जगह परमेश्वर अपने किसी न किसी बंदे को हमारे पास भेज रहा था, जिसकी वजह से हमें आगे क्या करना है Praise उसका God. गाइडेंस बताया जा रहा था कि अब ये करो, तुम अब ये करो। हम कोई भी निष्कर्ष नहीं ले पा रहे थे जी। क्योंकि हम सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें। मेरी ऐसी हालत थी, मेरा हस्बैंड मुझ पे ध्यान दे रहे थे बेचारे, वो भी सोच नहीं पा रहे थे कि क्या करें। किसी ने हमें गाइड किया कि आप फलाना हॉस्पिटल में जाइए, क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। मैं थोड़ा सा वहाँ पर भी आके एक गॉल ब्लैडर के डॉक्टर से कनेक्टेड थी, तो मुझे लगा शायद उससे रिलेटेड कोई मैटर ना हो, तो मैं वहाँ जाने वाली थी। तो फिर आपका ऑपरेशन हो गया कि और फिर क्या हुआ उस पे? मैम, जब दूसरे हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने हमें जब चेक किया तो डॉक्टर ने एकदम निष्कर्ष पे आए, इनको ऑपरेशन होना है दोबारा। तो मैं एकदम से डॉक्टर से बोली, डॉक्टर मेरा तो एक ऑपरेशन हो चुका है, अभी 12 तारीख को जून में, जुलाई 12 को वो एक अनदर ऑपरेशन बता रहे हैं। मैं बहुत सरप्राइज थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को बताया गया कि मुझे ब्लड की ज़रूरत है और मेरा एक और ऑपरेशन हुआ। बहुत जद्दोजहद के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि ये जिंदा कैसे हैं पूरी रात झेल के। बिल्कुल। अगर परमेश्वर हमारा साथ नहीं देता तो शायद मैं ये जीवन नहीं देख पाती। प्रेज गॉड। ब्यूला, हम बहुत खुश हैं कि आप आई और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करी जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और खुदा आपको आशीष दे, हमारी यही दुआ रहेगी आपके लिए। तो प्रिय दर्शकों, आप लोग ने सुना ये कि कैसे इनके लाइफ में, ब्यूला के लाइफ में इतनी परेशानी आई, लेकिन वो खुदा के साथ जुड़ी रही। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ फिर दोबारा रहें और खुदा आप सबको आशीष दे कि जैसे अलग परेशानियां आप फेस कर रहे हो, खुदा आपके साथ रहे। यही हमारी दुआ रहेगी। खुदा आप सबको आशीष दे, यही हमारी प्रार्थना है।